हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे फ्रेंड्स? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, इसको समझेंगे हम लोग, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो चलो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में। तो एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों ने अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स पहले से, तो हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एटम्स क्या है। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ के लेना है आप लोगों को, एटम क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है, ठीक है, सबसे छोटा यूनिट जो होता है, जिसको हम लोग फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, दो सेम टू सेम हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ओके, अब समझते हैं हम लोग कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, अब क्या समझेंगे कंपाउंड क्या होता है? किसी भी दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, अगर वो एक साथ आके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, एक साथ एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर वाटर का एग्जांपल लिया है, ठीक है, तो इसमें टोटल कितने एटम्स हैं? इसमें टोटल 3 एटम्स हैं। कितने एलिमेंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या है इस कंपाउंड में, या फिर हम लोग बोलेंगे वाटर में क्या क्या है। वाटर जो एक कंपाउंड है उसमें क्या क्या है? तो वहाँ पर 2 हाइड्रोजन आप लोग को दिखेंगे, 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से क्या बन गया? वाटर। ठीक है, ये भी एक टाइप का कंपाउंड है। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखो मीथेन का एग्जांपल दिया है, ठीक है, अ कॉमन ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पर आप लोग को क्या दिखेगा? यहाँ पर आपको 5 एटम्स दिखेंगे, जिसमें से एक एटम है कार्बन का और 4 एटम्स किसके हैं? हाइड्रोजन के। तो अगेन ये भी क्या है? एक टाइप का कंपाउंड है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, रिएक्शन को समझेंगे। केमिकल रिएक्शंस आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय केमिकल चेंज। किससे हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं? केमिकल चेंज से। ठीक है, अगर कहीं पे भी केमिकल चेंज हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? एक टाइप का केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। बट वहाँ पर एक नेसेसरी थिंग क्या होना चाहिए? वहाँ से हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ही हम लोग उसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो उसकी और थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो वो कुछ ऐसा होगा: केमिकल रिएक्शन is a process in which one or more substance, the reactants, are converted into one or more different substance, the products। ठीक है, तो यहाँ पर substance are either chemical elements और compound, जो हम लोगों के एलिमेंट फॉर्म हो रहे हैं या फिर जो हमारे रिएक्टेंट्स है, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं कोई भी आइदर केमिकल एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है एलिमेंट होंगे या फिर कंपाउंड ही होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। बट क्या होना चाहिए? दो रिएक्टेंट्स या फिर दो रिएक्टेंट या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से क्या बनना चाहिए? एक प्रोडक्ट या फिर एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर दो रिएक्टेंट होना भी कंपलसरी नहीं है, वहाँ पर एक रिएक्टेंट भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अ केमिकल रिएक्शन rearranges the constituent atoms of the reactants to create different substances as product। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में एक चीज़ याद रखने वाली है, यहाँ पर क्या होता है? जो भी रिएक्टेंट्स है, ठीक है, उससे कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट का जो भी प्रॉपर्टी होगा वो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर चलो थोड़े एग्जांपल देखते हैं केमिकल चेंजेस के। ठीक है, अगर केमिकल चेंज से हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम लोग उसको केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। देखो यहाँ पर पहला एग्जांपल दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। ठीक है, पहला एग्जांपल है, तो ये फिजिकल चेंज है, बराबर। तो फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर हो रहा है। ठीक है, आइस का भी केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? H2O, और वाटर का भी क्या होगा? H2O। इसलिए ये क्या है? फिजिकल चेंज है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर H2O था तो यहाँ पर आगे भी H2O ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये कोई भी केमिकल चेंज नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? फिजिकल चेंज। सेकंड है कुकिंग ऑफ फूड। ठीक है, जब हमारा खाना पकता है तो उसमें कोई केमिकल चेंज हो रहा है क्या? जी हाँ, वहाँ पर केमिकल चेंज होता है। तो जो हमारा खाना होता है, ठीक है, वो पकने के पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती है। ठीक है, पकने से पहले हम लोग क्यों नहीं खा लेते? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। ठीक है, वो रॉ है एकदम से, वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी। ठीक है, और पकने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ और हो जाती है, जैसे कि उसका स्वाद बदल जाता है, टेक्सचर बदल जाता है। ठीक है, स्मूथनेस और हार्डनेस बदल सकती है।
तो ये क्या हो जाएगा, जब वहाँ पर प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का। ठीक है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या होती है, ठीक है, ये केमिकल चेंज होगा कि फिजिकल चेंज होगा। देखो जब भी कोई भी फ्रूट राइप होता है, लेट से मैंगो, ठीक है, वो राइप होगा, पहले राइपनिंग होने से पहले जब वो रॉ होगा तो वो अंदर से कैसा रहेगा, वाइट रहेगा, और बाहर से क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा। बट उसका जब राइपनिंग हो जाएगा तो वो अंदर से क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, उसका टेस्ट भी बदल जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। ठीक है। तो ये कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। कैसा चेंज होगा फ्रेंड्स, केमिकल चेंज। ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग मिल्क का। मिल्क टर्न्ड इनटू अ कर्ड। मिल्क का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो किस में हुआ, कर्ड में। तो ये केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। तो लेट यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। मिल्क का टेस्ट और कर्ड का टेस्ट सेम होता है क्या फ्रेंड्स, नहीं। ठीक है, मिल्क का टेस्ट होता है अलग और कर्ड का टेस्ट क्या होता है, वो अलग होता है। कर्ड एकदम थोड़ा सा सॉर होता है, ठीक है, खट्टा होता है। तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज में चेंज आया। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि आप लोग मिल्क क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है, और कर्ड जो होता है वो थिक होता है, ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर अगेन क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। अगर प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेंगे इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या है फ्रेंड्स, केमिकल चेंज होगा या फिर फिजिकल चेंज। जी हाँ, आपने इस बिल्कुल सही पकड़ा है। ये क्या होगा, ये फिजिकल चेंज होगा। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर देखो इवेपोरेशन के बाद भी वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है या फिर केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड इनटू द स्टमक। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी एक क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि वहाँ पर जो फूड की प्रॉपर्टीज है वो पूरी की पूरी चेंज हो रही है। ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्था बॉल्स एक्सपोज टू एयर। ठीक है, तो नेफ्था बॉल क्या होती है, हमारे घर में कॉकरोचेस को भगाने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या रखते हैं, नेफ्था बॉल्स रखते हैं। ठीक है। तो नेफ्था बॉल्स आप लोगों ने देखा होगा, दिन ब दिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, उनका सिर्फ इवेपोरेशन होता है, वहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ इवेपोरेशन हो रहा है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये है फिजिकल चेंज। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट है स्टेनिंग ऑफ शाहबाद और कडप्पा टाइल्स बाय लेमन जूस। ओके। तो आप लोगों ने नॉर्मली अपने किचन में देखा होगा, तो जो किचन होता है, किचन का जो फ्लोर होता है, ठीक है, ऊपर का जो किचन होता है, अगर उसके ऊपर कोई लेमन जूस गिर जाता है या फिर विनेगर गिर जाता है, तो वहाँ पर छोटा सा, या फिर देखा, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, वहाँ पर स्टेन आ जाता है, ठीक है, दाग आ जाता है। तो वो क्या है, वो केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पर देखो जो लेमन जूस है और जो कडप्पा टाइल्स है या फिर शाहबाद के टाइल्स है, उनके बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है। तो ये चेंज कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज बदल रही है शाहबाद टाइल्स की। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम द हाइट। ठीक है, अगर हम लोगों ने एक हाइट से ग्लास ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दिया, क्या वो केमिकल चेंज होगा, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ये केमिकल चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। The representation of chemical reaction in a condensed form using a chemical formulae is called as chemical equation। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंडेंस करके, ठीक है, छोटे फॉर्म में लाके अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है। तो उसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक तो हम लोग वर्ड वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, और सेकेंड हम लोग क्या लिख सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला वाला इक्वेशन लिख सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल फॉर्मूले वाला मेथड। तो हम लोग उनको वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अ कलरलेस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट बन रहा है, किससे बन रहा है, जब हम लोगों ने ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 में जिंक डस्ट डाला। क्या डाला, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन था उसमें हम लोगों ने जिंक डस्ट डाला, उससे क्या बना, जिंक सल्फेट बना। ठीक है, और जो जिंक सल्फेट का कलर होगा वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो ब्लू से क्या हो जाएगा, कलर कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो रहा है, और बैकग्राउंड में फॉर्मेशन होगा कॉपर का। ठीक है, वहाँ पर बैकग्राउंड में किसका फॉर्मेशन होगा, कॉपर का।
ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अगर हम लोग को कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो ये कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, जो ब्लू सल्फेट था, ब्लू कॉपर सल्फेट था, उसमें हम लोगों ने क्या डाला, जिंक डस्ट डाला, ठीक है। तो वहाँ से क्या फॉर्म हुआ, एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। द सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग इसको दूसरे फॉर्म में, मतलब केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अ वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन इन फर्दर कंडेंस्ड फॉर्म बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूले एज फॉलोज। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक विल गिव अस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं आप लोग को इसका रूल्स भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स। ये एरो बताता है कि इस साइड रिएक्शन जा रहा है, ठीक है। और इस साइड हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है, इससे क्या बन रहा है, ओके। और ये एरो दिखा रहा है डायरेक्शन, इस साइड बन रहा है, ठीक है, इस साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का बना है ZnSO4 प्लस कॉपर, मतलब जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। इस टाइप के जो रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं केमिकल फॉर्मूले में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल मेथड है, ये हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे, ओके। बट यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में, इसको लिखने के कुछ रूल्स है फ्रेंड्स। क्या है, इसको लिखने के कुछ रूल्स है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे उन रूल्स को, वहाँ पर कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है। तो इन अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ये जो केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो है, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। जब भी रिएक्टेंट्स हम लोग लिखेंगे तो कौन से साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है। वाइल द प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट कौन से साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे। एन एरो हेडिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट इज ड्रॉन इन बिटवीन देम, दिस एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक एरो ड्रॉ करते हैं हम लोग, जो कि हम लोगों को दिख रहा है। ये एरो क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट से क्या बन गए, प्रोडक्ट बने, मतलब इसका डायरेक्शन कौन सी साइड है, इस साइड है, ठीक है। इफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर टू और मोर, दे आर लिंक्ड विद द प्लस साइन इन बिटवीन देम, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो प्लस साइन का यूज़ किया है, यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं प्लस साइन का यूज़ किया है। तो यहाँ पर दो से ज़्यादा क्या है, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स है और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, इसलिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, प्लस साइन का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ बेसिक रूल्स। आगे और भी रूल्स है फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग उन रूल्स को समझेंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, और इसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है, इस इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं AQ, ऐसे कुछ साइंस का यूज़ करते हैं। हम लोग अभी समझेंगे इनका मतलब क्या होता है। टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इंडिकेटेड इन द इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने ये जो AQ और S लिखा है, ये क्या है, ये है उसका फिजिकल स्टेट। तो एक एक का मतलब समझेंगे हम लोग। देयर गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग द लेटर्स G, L एंड S रिस्पेक्टिवली। G किसके लिए यूज़ करेंगे, गैस के लिए, L लिक्विड के लिए और S सॉलिड के लिए, ठीक है। अब बट ये AQ क्या है, ठीक है, AQ क्यों लिखा है, व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है, जब भी ये सोल्यूशन रहेंगे, वाटर के साथ सोल्यूशन रहेंगे, दे आर सेड टू बी प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। जब भी ये वाटर के साथ मिक्सड रहेंगे, जैसे कि कॉपर सल्फेट वाटर में मिक्सड है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। दिस स्टेट इज इंडिकेटेड बाय पुटिंग द लेटर AQ इन ब्रैकेट्स आफ्टर देयर फार्मूला, ठीक है। ऐसे जो इक्वेशंस रहेंगे उनको कैसे लिखते हैं हम लोग, AQ आफ्टर द फार्मूला। जो कंपाउंड है उसके आगे हम लोग क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, AQ का मतलब क्या होता है, S मतलब सॉलिड हो गया, ठीक है, और L अगर हम लोग लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ हमारा इक्वेशन इन्फॉर्मेटिव। हम लोग को पता है अभी यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड क्या है, ठीक है, कौन सा सब्सटेंस सॉलिड है, कौन सा एक्वस सॉल्यूशन है या फिर कौन सा लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, ओके। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जिनको एक तो हीट देना पड़ता है, ठीक है, या फिर रिएक्शन होने के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है, मतलब वहाँ पर कुछ एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो वो दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग को हीट देना पड़ रहा है या फिर हीट हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। अगर हीट देना है तो अगर हम लोग हीट नहीं देंगे तो वो रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है।
तो हम लोग कितना भी सर फोड़ लेंगे वो इक्वेशन हो रहा नहीं है। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव और बनाने के लिए वहाँ पर हम लोग जो हीट दे रहे हैं, ठीक है, उसको भी वहाँ पर इंडिकेट करते हैं। तो वो कैसे इंडिकेट करेंगे, देखो यहाँ पर एक रिएक्शन हम लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CaCO3 है, उससे हम लोगों का क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में बाहर निकल रही है, ठीक है। तो CaCO3 क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। जब हम लोग इसको हीट देंगे तब ये किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है, जिसको हम लोग स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो CaCO3 है वो क्या है, लाइमस्टोन है, ठीक है। तो जब चूना पत्थर को हम लोग हीट देते हैं, ठीक है, लाइमस्टोन को हीट देते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है इन द गैसियस फॉर्म, ठीक है, बाहर निकल जाती है इन एयर। ओके, अब कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ इक्वेशन कैसे होंगे, कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देना पड़ सकता है या फिर हम लोगों को वहाँ पर एक कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ सकता है इन सम इक्वेशंस। बहुत स्पेशल इक्वेशंस ऐसे भी होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम लोग को टेम्परेचर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उससे कम टेम्परेचर देंगे तो भी एक रिएक्शन बराबर नहीं होगा, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो भी शायद तक रिएक्शन ना हो, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कभी कभी टेम्परेचर डिफाइन करना पड़ सकता है, ठीक है। वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो भी डिफाइन करना पड़ता है। तो वो कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ये जो एरो है उसके ऊपर या फिर नीचे, ठीक है। अगर यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर होता तो टेम्परेचर को मैं ऊपर या फिर नीचे दोनों जगह पर लिख सकता था, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं तो एक साइड कैटलिस्ट और एक साइड टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। और बाकी हम लोगों ने देखो वेजिटेबल ऑयल लिक्विड फॉर्म में था तो एल लिखा है, ठीक है। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है तो गैस लिखा है, ठीक है। जब हम लोग इन दोनों को 60 डिग्री सेल्सियस पे विथ निकेल कैटलिस्ट हीट करते तो हम लोग को क्या मिलता है, वनस्पति घी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन, ये सब हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये बिल्कुल ही फ्री है फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।